तो ये कहानी शुरू होती है और हम चार्ल्स को देखते हैं जो अपने दोस्त रैमी के साथ स्कूल की ट्रिप पर जा रहा था। रैमी उसे बताता है कि वो अपनी नई जॉब से काफी पैसे कमा रहा है, पर चार्ल्स हमेशा ऐसा लड़का है जिसमें ज्यादा कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए उसे इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद चार्ल्स अपने स्कूल से वापस लौट आता है और वो अपना होमवर्क करने लगता है, पर तभी वो अपने आप को एक कील चुभाने का डिसाइड करता है जिससे वो दर्द को सहना सीख सके। पर तभी चार्ल्स को उसकी मदर खाना खाने के लिए बुला लेती है और वो नीचे चला आता है। वहीं टाउन की दूसरी तरफ हम एक लेडी मैरी को देखते हैं जिसका बर्थडे था और उसे एक डॉग गिफ्ट में मिलता है जिसका नाम बैक्स्टर होता है और उस डॉग को काफी एक खतरनाक जगह से बचा कर लाया गया था। जैसे ही मैरी बैक्स्टर को खोलती है वो पूरे घर में भागने लगता है और हर चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है, जिससे मैरी को बैक्स्टर ज्यादा पसंद नहीं आता। साथ ही मैरी को पहले से ही डॉग्स पसंद ही नहीं थे। जिसके बाद वो पार्लर में जाती है जहाँ पर वो अपने डॉग के बारे में बताती है कि उससे उसका कितना नुकसान हो गया, जिस पर एक आदमी कहता है कि ये सब नॉर्मल है और जैसे जैसे टाइम बीतेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे बैक्स्टर पसंद भी आने लगेगा। मैरी वापस अपने घर जा ही रही होती है, तभी उसे उसका एक पुराना दोस्त काजू मिलता है और मैरी को एडवाइस देता है कि अगर वो अपने डॉग के साथ खुश नहीं है तो वो डॉग को अपने रिलेटिव के यहाँ भेज सकती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में बैक्स्टर काफी ज्यादा समझदार डॉग है और वो इंसानों के रहने का तरीका समझ रहा है। हालांकि बैक्स्टर के लिए सिर्फ एक ही दिन अच्छा रहता था जब मैरी उसे गार्डन में घूमने देती थी और बैक्स्टर उस दिन आराम से पूरे गार्डन में कीड़ों को पकड़ता रहता था। लेकिन फिर भी हमेशा मैरी बैक्स्टर को घर में ही रखने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर बैक्स्टर बाहर रहेगा तो उसके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि मैरी के पड़ोसियों को भी बैक्स्टर से दिक्कत हो सकती थी और वो ऐसा चाहती नहीं थी कि उसकी वजह से किसी दूसरे को मुश्किल हो। इतनी मुश्किल होने के बाद भी बैक्स्टर और मैरी काफी अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे और मैरी बैक्स्टर को कहीं और भेजने का प्लान भी कैंसिल कर देती है। कुछ दिन के बाद मैरी वापस अपने दोस्तों से मिलने जाती है जहाँ पर काजो भी था और वो मैरी से पूछता है कि क्या उसने अपने डॉग को बाहर भेज दिया, जिस पर मैरी मना करती और बताती है कि अब उसे इस सब की जरूरत नहीं है क्योंकि वो और उसका डॉग अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी काजो कहने लगता है कि उसे उस डॉग को बाहर कर देना चाहिए। इससे मैरी को काफी गुस्सा आता और वो काजो को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ना कहने को कहकर वहां से चली जाती है। मैरी वापस घर पर आती है पर वो बैक्स्टर को कभी कोई ऑर्डर नहीं देती थी, जिसकी वजह से बैक्स्टर को लगने लगा था कि मैरी सिर्फ सही टाइम का वेट कर रही है और मौका मिलते ही वो उसे मारकर खा जाएगी। अब चार्ल्स की फैमिली भी बैक्स्टर के पड़ोस वाले घर में शिफ्ट हो गए थे और वो अपने नए नेबर से मिलता है। बैक्स्टर भी अपने घर की खिड़की से चार्ल्स और उसके घर वालों की डेली लाइफ को देखने लगा था और ऐसे ही कई दिन भी कट जाते हैं। बैक्स्टर बस खिड़की के पास खड़े होकर चार्ल्स की लाइफ को देखता रहता। एक दिन मैरी बैक्स्टर के पास आती और बैक्स्टर को लगता है कि मैरी उसको मारने आ रही है, तो वो मैरी पर अटैक कर देता और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिससे मैरी को काफी चोटें आती और उसका एक पैर भी टूट गया था। मैरी के रिलेटिव उसकी मदद करने आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका डॉग हमेशा इतना अजीब बर्ताव क्यों करता है, जिस पर मैरी उन्हें बताती है कि इससे पहले बैक्स्टर को किसी दूसरे ऑनर के यहाँ से लाए थे, इसीलिए हो सकता है कि बैक्स्टर को हमेशा डर लगा रहता हो कि जो उसके साथ पहले हुआ था वो वापस ना हो, इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर देता है कभी कभी। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी घर पर ही होती है और अपने डॉग के साथ मिलने की कोशिश करती थी, लेकिन बैक्स्टर उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था और वो हमेशा कुछ उल्टी चीजें करके उस खिड़की के पास ही भाग जा रहा था। ऐसे ही कई दिन हो जाते हैं। काजो भी मैरी से मिला नहीं था, तो काजो मैरी के घर पर जाने का डिसाइड करता है, पर मैरी काजो को देखकर सारी खिड़की बंद कर देती है और छुप जाती है। काजो को लगता है कि मैरी घर पर नहीं है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब भी मैरी और बैक्स्टर के बीच में कुछ अच्छा नहीं हुआ था। वहीं काजो को अपनी दोस्त मैरी की अब और भी ज्यादा चिंता होने लगी थी कि कहीं मैरी के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, इसीलिए वो खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर जाने का डिसाइड करता है। अब जैसे ही वो खिड़की तोड़ता है, बैक्स्टर को बाहर भागने का मौका मिल गया था और वो वहां से भागकर निकल जाता है। वो सीधा सामने वाले घर में पहुंचता है जहां पर वो कपल रोमांस कर रहे थे। तभी एक आदमी खड़ा होता है और देखने लगता है कि बैक्स्टर उनके घर में कैसे आ गया। तभी काजो वहां पर आता और उसकी मदद करने को कहता है, क्योंकि मैरी सीढ़ियों से गिर गई है और वो हिल भी नहीं रही, जिससे हमें पता चलता है कि मैरी से बचने के लिए ही बैक्स्टर ने मैरी पर वापस से अटैक कर दिया और अब की बार मैरी को काफी खतरनाक चोटें आई थी, जिसकी वजह से मैरी की मौत तक हो गई। अब वो लोग बैक्स्टर की जिम्मेदारी उसी कपल को दे देते हैं। ये सुनकर बैक्स्टर काफी खुश होता है, क्योंकि वो हमेशा से उन्हीं के साथ रहना चाहता था। वहीं चार्ल्स अपने लिए एक बंकर बना रहा था जिससे जरूरत पड़ने पर लोग आकर छुप सके। वहीं बैक्स्टर काफी खुश था क्योंकि उसे उसकी नई फैमिली से काफी प्यार मिल रहा था। पर कुछ ही टाइम बाद उस कपल को पता चलता है कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये जानकर वो काफी खुश होते हैं और बेबी के आने की तैयारियों में लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्स्टर को पूरी तरह से भूल गए थे और ये बात बैक्स्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उनके साथ खेलने की कोशिश करता और बार बार उनके पास आता है।
लेकिन उससे परेशान होकर वो उसे गराज में बंद कर देते हैं। अब बैक्स्टर को वापस से पहले जैसा लग रहा था क्योंकि उसके नए ओनर ने भी उसे भुला दिया था। अब कुछ दिन के बाद उन कपल के घर बेबी होता है और वो दोनों काफी खुश होते हैं, पर बैक्स्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उस बेबी के लिए वो दोनों इतने खुश क्यों हैं, जबकि वो तो अभी ही उनके पास आया है और वो इतना वीक भी है। बैक्स्टर डिसाइड करता है कि अगर उसे वापस से वही प्यार चाहिए तो उसे उस बेबी को रास्ते से हटाना होगा, पर ये उसके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि बेबी हमेशा किसी के साथ रहता है। एक दिन बेबी अकेला पूल के पास बैठा होता है और बैक्स्टर प्लान बनाता है कि वो बेबी को पूल में गिरा देगा और काम पूरा होने के बाद उन दोनों को मदद के लिए बुलाएगा। वहीं जंक यार्ड में चार्ल्स ने अपने बेस पर इलेक्ट्रिसिटी का भी इंतजाम कर लिया था और अब चार्ल्स के बेस का काम भी पूरा होने लगा था। दूसरी तरफ काजो अपनी दोस्त मैरी के ग्रेव पर जाता है और उसके पास मैरी के स्पिरिट आ जाती है जो काजो से कहती है कि उन्हें आने वाली जनरेशन के लिए ये जगह छोड़कर जानी होगी क्योंकि वो लोग भी हमेशा नहीं रह सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैक्स्टर बेबी को मारने के लिए तैयार था और उसे वो पूल में गिरा भी देता है, पर बेबी के फादर को पहले ही पता चल गया था और वो बेबी को बचा लेते हैं। लेकिन अब उन्हें बैक्स्टर पर शक हो गया था, इसलिए वो उसे घर से निकालने का डिसाइड करते हैं। वहीं चार्ल्स के फादर उससे पूछते हैं कि उसे बर्थडे पर क्या चाहिए। चार्ल्स थोड़ा सोचता है और एक पेट की मांग करता है। चार्ल्स के फादर पेट ढूंढने निकलते हैं और ऐसे उन्हें बैक्स्टर मिल जाता है, तो वो उसे घर पर ले आते हैं और चार्ल्स को गिफ्ट कर देते हैं। जिसके बाद कुछ ही टाइम में चार्ल्स और बैक्स्टर काफी अच्छे दोस्त बन गए। चार्ल्स हर दिन बैक्स्टर को ट्रेनिंग देता और इससे बैक्स्टर को भी काफी मजा आ रहा था। अब बैक्स्टर को भी लगने लगा था कि उसे वैसा पार्टनर मिल गया जैसा उसे चाहिए था। एक दिन स्कूल जाते हुए चार्ल्स से एक लड़की बात करती है, पर चार्ल्स उसका जवाब तक नहीं देता, जिसकी वजह से वो लड़की चली जाती है। कुछ ही टाइम बाद बैक्स्टर को ऐसा लगने लगा था कि अब चार्ल्स उसके साथ उतना टाइम नहीं बिताता क्योंकि वो हर टाइम अपने बंकर के काम में ही लगा रहता है। तो वो वापस से चार्ल्स के पास जाता और उससे ऑर्डर मांगता है, लेकिन चार्ल्स पूरी तरह से बैक्स्टर को इग्नोर कर देता है और उसे मारता भी है। एक दिन चार्ल्स के बेस पर एक डॉग आता है तो बैक्स्टर उसे मार देता है। ये देखकर चार्ल्स को समझ आता है कि उसका डॉग कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए अब वो वापस से बैक्स्टर को ट्रेन करने लगता है जिससे वो हमेशा उसके बेस की रक्षा कर सके। बैक्स्टर को भी ऐसे काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद उसके कई सारे बच्चे भी हो जाते हैं, पर चार्ल्स के फादर इतने डॉग्स को रखने के लिए तैयार नहीं थे, इसी वजह से चार्ल्स को उन्हें नीचे रखना पड़ता है। अब एक दिन चार्ल्स के बेस वाली जगह पर एक लड़का कुछ स्टील की केन इकट्ठा करने आता है, पर ये चार्ल्स को अच्छा नहीं लगता और वो बैक्स्टर से उस लड़के पर अटैक करा देता है। चार्ल्स उस लड़के को मारने का ऑर्डर देता है, पर बैक्स्टर को ये बात कहीं ना कहीं गलत लगता है क्योंकि उस लड़के ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे मार दिया जाए। इसीलिए वो पहली बार चार्ल्स के ऑर्डर को नहीं मानता और वहीं पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो लड़का भी भाग गया था। अब इससे चार्ल्स को काफी गुस्सा आता है और वो बैक्स्टर को बंद कर देता है और उसे काफी मारता भी है, साथ ही उसे खाना भी नहीं देता। अब कुछ टाइम बीत जाते हैं और चार्ल्स ने बैक्स्टर के बच्चे को पूरी तरह से समझ लिया था, तो उसे उन्हें रखने का मन नहीं था, तो वो उन्हें मार देता और जमीन में गाड़ देता है। वहीं किसी तरह से बैक्स्टर आजाद हो गया था और उस जगह पर अपने लिए खाना ढूंढने लगता है क्योंकि उसने काफी टाइम से कुछ खाया भी नहीं था। तभी उसे अपने बच्चों की लाशें मिलती है जिन्हें देखकर बैक्स्टर काफी निराश होता है। तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता और वो पागल सा हो चुका था और बैक्स्टर को वो मारना चाहता था, इसीलिए वो बैक्स्टर के ऊपर काफी भारी भारी चीजें फेंकने लगता है। बैक्स्टर भी एक रबर के बीच फंस गया था जिसकी वजह से वो बच नहीं पा रहा था। तभी चार्ल्स बैक्स्टर के ऊपर एक काफी भारी लोहे की कोई चीज फेंकने की कोशिश करता है, पर उससे चार्ल्स का बैलेंस बिगड़ता और वो खुद ही नीचे बैक्स्टर के सामने आकर गिर जाता है। अब बैक्स्टर के पास चार्ल्स को मारने का काफी अच्छा मौका था, पर चार्ल्स बैक्स्टर को रुकने की कह रहा होता और वो अपने मास्टर की बात को टाल नहीं पाता और वहीं पर खड़ा हो जाता है। अब चार्ल्स एक लोहे की रॉड उठाता और बैक्स्टर को मारने लगा था। कुछ देर के बाद चार्ल्स के फादर वहां पर आते हैं और देखते हैं कि चार्ल्स बैक्स्टर की मरी हुई बॉडी को मार रहा है, तो वो उसे रोकते हैं। चार्ल्स उनसे झूठ बोलता है कि बैक्स्टर उसके ऊपर अटैक कर रहा था, इसलिए उसके पास उसे मारने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। फिर चार्ल्स के पेरेंट उसे चिंता ना करने की कहकर वापस घर ले आते हैं। अब कुछ टाइम बीत जाता है और चार्ल्स को अपने पड़ोस का घर काफी पसंद आता है, जिसकी वजह से वो अपने घर में आग लगाने का प्लान करने लगता है, जिससे उसके पेरेंट्स मारे जाए और उस पड़ोस के घर में उसे रहने को मिले। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।